खबरों का सारथी। जागेश्वर मंदिर में श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ। केदारनाथ मंदिर दिल्ली के मंदिर का बदलेगा नाम। उत्तराखंड में संतों के विरोध के बाद ट्रस्ट ने लिया फैसला। सीएम धामी से आश्वासन मिलने पर संतों पुरोहितों ने खत्म किया धरना। उत्तराखंड में हरेला पर्व का उत्साह। सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया आगाज। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। हल्द्वानी में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। ज्वेलर्स से व्हाट्सएप पर मांगे थे फिरौती। शहर में बढ़ता ट्रैफिक बना स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब। दून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। नदियों का जलस्तर बढ़ने के आसार। यात्रियों को सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। रामनगर कार्बेट नेशनल पार्क के सपुर्दुली रेंज अंतर्गत हरेला पर्व विश्व सर्प दिवस पर गर्जिया वन परिसर में ग्रामीण बच्चों, ईडीसी अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधि और अन्य ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें कचनार, जामुन, आंवला आदि वृक्ष लगाए गए। उसके पश्चात ग्रामीणों को विश्व सर्प दिवस के उपलक्ष्य में जानकारी दी गई। इस मौके पर सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप के द्वारा ग्रामीणों को सांपों से होने वाले बचाव के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। सांपों से अनावश्यक टकराव से बचना चाहिए। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष के न्यूनीकरण के तहत बढ़ावा मिलेगा। लोक पर्व उत्तराखंड के हरेला पर्व पर हमारे द्वारा गर्जिया वन चौकी पर लगभग 50 विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया। इसी अवसर पर वर्ल्ड स्नेक डे के उपलक्ष्य में भी हमारे द्वारा ग्रामीणों को बुला करके उन्हें विभिन्न सांपों के बारे में जानकारी दी गई एवं सांपों को दिखाया भी गया। और पूर्व में पकड़े गए जो भी सांप थे हमारे पास, तो उनको आज हमने अवमुक्त किया है जंगल में। तो यही कहना है मेरा कि सांपों को हमेशा बचाएं, उनको संरक्षण दें, वो भी प्रकृति के धरोहर हैं। सांपों के रेस्क्यू के संबंध में श्री चंद्रसेन कश्यप जी को हमारे द्वारा यहाँ पर बुलाया गया था और उनके द्वारा समस्त सांपों का हमें पूरा विवरण दिया गया, उनकी कार्यशैली के बारे में और उनकी जो उग्रता होती है और किस टाइप की उनकी स्पेशीज़ होती हैं, बाइट करने वाले, नहीं बाइट करने वाले, और कौन से वो वेनम हैं, कौन से नॉन वेनम हैं, इनके बारे में समस्त जानकारी दी गई और उन्हीं के द्वारा उन सांपों को फिर जंगल में छोड़ा भी गया। 22 जुलाई से सावन की कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर नीलकंठ महादेव पर जलाभिषेक के लिए आएंगे। ऐसे में ऋषिकेश में कांवड़ियों का भारी दबाव देखने को मिलता है। ट्रैफिक एवं कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए देहरादून के एसएसपी अजय कुमार ने ऋषिकेश पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। देखा जाए तो ये कांवड़ का जो पूरा फोकस होता है वो हरिद्वार जनपद होता है। सेकंड जो हमारा फोकस है वो नीलकंठ क्षेत्र है। दोनों अलग अलग जनपद में है। बहुत सारा फोर्स जो है देहरादून का, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है, इन जनपदों को चला जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के जितने भी थाने इस कांवड़ क्षेत्र में इफेक्ट होते हैं, चाहे वो देखा जाए 4-5 थाने, तो समस्त 4-5 थानों की फोर्स को फ्री रखा गया और एक्स्ट्रा इनको पीएससी वगैरह भी हमने कहा है कि एक्स्ट्रा दी जाएगी। और कुछ हमने पीआरटी होमगार्ड की भी डिमांड करी है प्रशासन से। तो मुझे लगता है कि पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। सर, कितने कांवड़िया की उम्मीद इस बार जता रहे हैं? अब ऐसा जो पिछले बार का रिकॉर्ड है उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पूर्व में जो
जाते हैं वहाँ पर शुरुआत में नीलकंठ जाते हैं, जो डेली का जो हिसाब है वहाँ पर 2 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसे जैसे कांवड़ का पीक आता है वैसे बढ़ते जाते हैं। तो एग्जैक्ट अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने आएंगे, लेकिन ये पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से चारधाम यात्रा हमेशा बढ़ती आ रही है, उस तरह से कांवड़ यात्रा भी हर साल देखते आ रहे हैं बढ़ती आ रही है। तो पिछली बार के मुकाबले मुझे लगता है 10 से 15% की वृद्धि जरूर होगी। खबर है लक्सर से, जहां लक्सर के सेठपुर गांव निवासी रकम सिंह की पुत्री सुषमा को उसके ससुर, चाचा और ससुर तथा देवर ने पीट कर अधमरा कर दिया। मामले की रिपोर्ट चलकाना थाने में दर्ज कराई गई है। रकम सिंह ने बताया कि करीब 16 साल पहले उसकी बेटी सुषमा की शादी सहारनपुर जिले के हरदा खेड़ी गांव निवासी सुशील नाम के युवक के साथ हुई थी। पिछले दिनों उसके दामाद की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के तकरीबन 1 महीने बाद सुषमा के ससुर रमेश, चाचा ससुर और देवर द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि एक दिन रात में ससुर ने सुषमा के घर में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती भी की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उसके द्वारा विरोध करने पर उसने अपने भाई और छोटे बेटे को मौके पर बुला लिया तथा इन तीनों ने मिलकर डंडों से सुषमा की बुरी तरह से पिटाई भी कर दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। एक महीना पहले मेरा पति मारा, मेरे ससुर ने छेद का मारा, उनमें लड़ाई बची बहुत। 5 तारीख को, 8 तारीख को मैं मर गए थे। फिर 1 महीने के बाद मेरी शादी कराना ना, पूरे उसी तारीख को, 8 तारीख को। मेरे ससुर की निगाह बहुत गलत है। मेरे साथ 12 बजे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी ससुर ने मेरे। और एक मेरा पिताश्रा था, 72 सिंह, बंटी, तीनों ने बहुत क्षति फिर में बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे भी छीन लिए, मेरा घर बार सब कुछ छीन लिया मेरा। करना क्या चाहते हैं जी, वो 5 जून को वो लड़के को वो सब मारा पिटा पहले तो उसके पापा ने। फिर वो घर आ गया कहीं तक घूम घाम कर, तो वो 8 तारीख की रात को गुजर गया। और वो लड़का हमारे पास फ़ोन आया रात के 12-11 बजे। हम चले गए जो तड़क में सुबह ही जाने में, उसकी देखा हालत तो बहुत बुरी हो रही थी मार पिटाई की। तो हमने कुछ नहीं करा उसमें, मगर भाई इनका घर का मामला क्या कायदा भाई। तो जो उसका संस्कार करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, पैसे लगाए हमने भी कुछ। तो जी फिर 8 जुलाई को इस लड़की के साथ में उन्होंने टॉर्चर करी लड़की। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। चारों धामों में तमाम तीर्थ पुरोहित, संत समाज लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में मुख्यमंत्री धामी का पुतला दहन किया गया, तो वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 24 जुलाई को हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद कांग्रेस इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और इसका समापन केदारनाथ धाम में होगा। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वो जल्द से जल्द केदारनाथ धाम की शिला दिल्ली से वापस उत्तराखंड लेकर आएं और साथ ही प्रदेश की जनता से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस के इस बवाल पर मुख्यमंत्री धामी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि कुछ लोग कभी धार्मिक, कभी क्षेत्रीय और जातीय भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इरादे किसी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान हमारे उत्तराखंड में ही है। बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है और ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के खिलाफ एक बार फिर तीर्थ पुरोहितों और विपक्षी दलों में मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिल्ली में श्री केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन कर शिलान्यास करने के बाद राज्य में बवाल मचा हुआ है। चारों धामों में तीर्थ पुरोहित और संत समाज इसका विरोध कर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इस मामले में मुख्यमंत्री पर आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने का भी फैसला लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि 24 जुलाई को हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद कांग्रेसी इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे।
इसका समापन केदारनाथ धाम में होगा। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि कुछ लोग जनता की भावनाएं भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर कोई धाम नहीं हो सकता। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इसका विरोध किया है। ये जानकारी मिली है कि कुछ लोग उनके जो भी कारण हो, उन कारणों से भगवान श्री केदारनाथ जी, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, और केदारम हिमवत पृष्ठे कह करके जिनको हिमालय में जिनका पता बताया गया है, उनका मंदिर दिल्ली में बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। हम ऐसे सभी लोगों से कहना चाहेंगे, अगर वो श्रद्धालु हैं तो उनको हम बताना चाहेंगे कि आपका ये कार्य उचित नहीं है। आप भगवान शिव का मंदिर कहीं भी बनाएं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। विधि विधान से बनाएं, प्रतिष्ठा करें, पूजा करें, अर्चना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन जो मंदिर जहां है, उस मंदिर की प्रतिकृति बना करके और ये कहना कि वहां जो नहीं जा सकते वो यहीं आकर के पूजा कर लें और उनको फल मिल जाएगा, और जैसा मंदिर वहां पर बना है वैसा ही हूबहू बना करके कहीं पर खड़ा कर देना, ये उचित नहीं है। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। उद्देश्य यही है कि जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में तो वो दिल्ली मिल जाएगा। और ये हमारी आस्थाओं से, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर, कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आम जन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत हैं उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये पदयात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी, हर की पैड़ी से, और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन होगा। कितने दिन लगेंगे, कहाँ कहाँ इसके पड़ाव होंगे, कितना किस दिन हम पैदल किलोमीटर चलेंगे, वो सारी सूचनाएं आपको प्रोग्राम के साथ भेज दी जाएंगी। वहीं एक और जहां कांग्रेसी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस को याद दिलाया कि साल 2015 में मुंबई में 11 करोड़ की लागत से भव्य बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया था, जिसके शिलान्यास के अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए थे। तब कांग्रेसियों ने इसका विरोध नहीं किया। तब तत्कालीन बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने भी इसका विरोध नहीं किया। वहीं गणेश कोदियाल का भी कहना है कि मुंबई और दिल्ली में मंदिर निर्माण में अंतर है। मैं उस समय अध्यक्ष था। मुझे एक संस्था जिसका नाम की भ्रातृमंडल या ऐसा कुछ नाम है, मुझे अब इतना ध्यान नहीं है, एक संस्था का मुझे इस रूप में निवेदन आया कि यहाँ पर हम बद्रीनाथ का मंदिर बना रहे हैं, आप उसमें शामिल हों। मैंने उनसे अपनी ये राय रखी कि बद्रीनाथ मंदिर अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन बनाते हैं, जो अभी उत्तराखंड की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उसके अधीन बनता है, तो मैं उसमें आ सकता हूं, अन्यथा मैं इसमें नहीं आ सकता। मैं वहां बिल्कुल नहीं गया। लेकिन आपका कहना है कि हमारे बहुत से नेता वहां गए हैं, बीजेपी के नेता गए हैं, कांग्रेस के नेता गए हैं, लेकिन वो इस तर्ज पर नहीं है जो आप कह रहे हैं, जो ये दिल्ली में बन रहा है, उसमें इसमें फ़र्क है। कोई व्यक्ति केदारनाथ नाम से मंदिर बनाता है, अभी हमारे गांव में तमाम जगह बद्रीनाथ मंदिर हैं, लोगों ने अपने हिसाब से बनाए हैं, उनकी आस्था है, हम नहीं रोक सकते। लेकिन कोई मुख्यमंत्री बद्रीनाथ से शिला ले जाकर कहीं बद्रीनाथ मंदिर बना दे, इसमें और उस बात में बहुत फ़र्क है। जहाँ तक आप हरीश रावत जी वाली बात कर रहे हैं, वो मुझे ये जानकारी मिली है, कल परसों से मैंने भी जानकारी जुटाई कि जो भ्रातृमंडल संस्था है उन्होंने एक मंदिर बना रखा है वहाँ, और एक शादी का मतलब हमारे उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए एक शादी का हॉल बना रखा है। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इन चीज़ों को कांग्रेस अनावश्यक रूप से राजनीतिक तूल दे रही है। अगर जवाब देना है तो कांग्रेस ये जवाब दे कि हरीश रावत के टाइम पर बम्बई में बद्रीनाथ जी का मंदिर का क्यों उन्होंने शिलान्यास किया था, इसका जवाब देना पहले। आज पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ रौतेले जी के बुलाने पर
दिल्ली में केदारनाथ ट्रस्ट के कहने पर एक मंदिर अगर वो बना रहे हैं, धामी जी उसमें चले गए, तो इसको बहुत बड़े विवाद का विषय बना रहे हैं। क्या उचित है इस बात का? इससे पहले उनको जवाब देना चाहिए। रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में है, क्या देश भर में क्या राम का मंदिर नहीं बन सकते क्या? जहाँ जिसकी आस्था है। हमारे हिंदू धर्म में यही तो लचीलापन है, जिस लचीलेपन के कारण हिंदू धर्म कुचलने जाने के बाद, दबाए जाने के बावजूद भी सदियों से जीवित है। हम इतने कड़ा रुख जैसे अन्य धर्मों में है, वो कहते हैं कि हमारा एक ही जो है अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, एक ही सब कुछ है। हम ऐसा नहीं मानते। हिंदू धर्म में जो ये लचीलापन है, इस लचीलेपन के कारण ही सदियों तक, हजारों वर्षों से हिंदू धर्म जीवित है। और हमारे अंदर लचीलापन है। केदारनाथ धाम में भगवान केदार जी का निवास है, बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल जी निवास करते हैं। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में भी श्री केदारनाथ मंदिर का दिल्ली में शिलान्यास करने पर बवाल छिड़ गया है। तमाम तीर्थ पुरोहित, संत समाज के साथ ही विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास कर अपनी की सरकार और पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या मुख्यमंत्री ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यालय पौड़ी में वन विभाग की ओर से कंडोलिया वन पंचायत के कंडोलिया थीम पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डीएफओ गढ़वाल वन विभाग स्वप्नल अनिरुद्ध एवं डीएफओ सिविल एवं स्वयं वन विभाग प्रदीप कुमार धौलखंडी भी मौजूद रही और इस मौके पर स्कूली छात्रों के द्वारा पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाइफ समृद्धि और खुशहाली थीम पर अपनी प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने प्रकृति संरक्षण के संकल्प दिवस के रूप में पर्व को मनाने की अपील की और पर्यावरण संरक्षण प्रति व्यक्ति को भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर, वनों की उपयोगिता और उनके संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया है। ये जो हरेला त्योहार है हमारा उत्तराखंड का एक बहुत पुराना सांस्कृतिक लोक पर्व है, हमारा सांस्कृतिक लोक पर्व है। और हरेला जो है त्योहार है समृद्धि का, खुशहाली का, हरियाली का। और चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, सभी लोग इससे पहले से ही जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हरेला जो है आज से स्टार्ट हो रहा है। हाँ कि हम इसको जो है इसको वृक्षारोपण से हमने जोड़ दिया है पिछले कुछ सालों से और एक प्लांटेशन ड्राइव के रूप में इसको हम चलाते हैं और सरकारी तौर पे इसको हम मनाते हैं। लेकिन जो हरेला हमारा त्यौहार है ये बहुत ही पुराना त्यौहार है और बहुत पहले से मनाते आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में इस साल भी जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित करते हुए, जैसे हमने बताया अभी, एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने यहाँ पे आयोजित कराया गया और सभी लोगों को जो है इस बात से अवेयर कराया गया कि कैसे हम जो है अपने हरियाली को बढ़ा सकते हैं। तो एक सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और हमारा ऐतिहासिक महत्व रखने वाला पर्व है जिसको प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में टोटल 45 लाख पौध का लक्ष्य है, जिसमें से 3 लाख पौध का लक्ष्य जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद में हमें लगाना है, वृक्षारोपण करना है। इसी क्रम में जो है एक अवेयरनेस और इसी के क्रम में हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम आज रखा है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं इनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद जो है हमारा वृक्षारोपण होने वाला है जो हरेला वन में हम लोग करने वाले हैं। तो पौड़ी जनपद के समस्त नागरिकों को हम पूरे समस्त प्रशासन की तरफ से बधाई और इस अवसर पर हम लोग लगभग 3,85,000 प्लांट्स का प्लांटेशन करने वाले हैं और जो लोकेशंस हैं वो 889 लोकेशंस पे लगभग 10 से 11,000 12,000 लोगों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाना और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो जन आंदोलन के स्वरूप में इसे किया जाना है। तो और अगली खबर आपको हम बताते हैं विकासनगर से, जहां पर देश और प्रदेश में जगह जगह पर हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खास बात रही कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाकर मां की शपथ दिलाई जा रही है ताकि प्रत्येक वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति अपने मां के नाम पर लगाए गए पेड़ की विशेष रूप से देखरेख कर सके। और इसी क्रम में पचवादून क्षेत्र के 4 विकासखंडों में तकरीबन 1 लाख छायादार व फलदार पेड़ों के पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके चलते आज विकासनगर नगरपालिका, तहसील परिसर, खंड विकास कार्यालय परिसर और वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाता है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों सहित क्षेत्रीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पर हम लोग 1,35,000 पौध उद्यान विभाग लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
उसमें हम जनप्रतिनिधियों को भी सहभागिता करवा रहे हैं और हमारे जो उद्यान सचल दल केंद्र हैं उनके द्वारा भी क्षेत्रों में मैं 6 ब्लॉक में ये पौधे लगवा रहा हूँ और एक दिन में करीब हमको लग रहा है इसमें 50% लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें हमारी माननीय डीएम मैडम और हमारी सीडीओ मैडम का विशेष रुचि है और इस जिले में एक अभियान के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है। उसमें अन्य विभाग भी सहभागिता कर रहे हैं। पर्व है, सबको बहुत बहुत बधाई। और माँ प्रकृति को, मदर नेचर को, पृथ्वी को, धरा को हरा भरा बनाए रखने के लिए वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है। और हमारी ये सनातन संस्कृति ही है जो आदिकाल से हम लोग पूजा में भी बैठते हैं तो कहते हैं ओम पृथ्वी शांति, ओम अंतरिक्ष शांति। हम ही केवल हमारा ही भारतीय दर्शन ही है, सनातन दर्शन ही है। गदरपुर में 15वीं बटालियन एनडीआरएफ मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एनडीआरएफ से सभी जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी व जवान मौजूद रहे और प्रत्येक जवान ने एक पेड़ मां के नाम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बोलते हुए कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा कि 15 बटालियन एनडीआरएफ के परिसर जो कि गदरपुर में स्थित है, यहाँ पर आज हरियाली का प्रतीक लोक पर्व हरेला जो उत्तराखंड का राजकीय त्योहार माना जाता है, वह आज देश प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम पर सभी कर्मचारियों, अधिकारियों व जवानों ने वृक्षारोपण किया है और हरेला पर्व धूमधाम से मनाया है। इस मौके पर प्रत्येक जवान अधिकारी को हमने जिम्मेदारी दी है। हरेला पर्व के मौके पर जो पौधे लगाए गए इनका पालन पोषण वो स्वयं करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं आज पूरे उत्तराखंड में जो है लोक पर्व हरेला के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे एनडीआरएफ के कर्मियों ने भी ये ठाना है कि क्यों ना हम इस पर्व को और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम को आगे बढ़ाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जवानों ने आज एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम, अपने देश के नाम लगाने का ठाना है और उसी उपलक्ष्य में आज हमने हरेला पर्व को जो है यहाँ पर आयोजित किया है। देखिए, ये विदित है कि जो है जलवायु जो हमारा जो गर्मी का प्रकोप जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के बारे में सरकार द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारा सभी का ये फ़र्ज है, हमारी ड्यूटी है कि क्यों ना हम अपने वातावरण को अनुकूलित बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं ताकि जो जलवायु का जो हमारे ऊपर असर है वो कम से कम पड़े। बाकी आपने जैसा देखा है कि पेड़ लगाने के अन्य फ़ायदे भी हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, खासकर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड, फ्लड वगैरह आदि बड़ी मात्रा में आती रहती है। उत्तराखंड राज्य के लोक प्राकृतिक पर्व पर हरेला के मौके पर कालाढूंगी के स्थानीय युवाओं के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और आपको बता दें कि स्थानीय युवा मयंक गुप्ता के नेतृत्व में युवाओं के द्वारा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी में विभिन्न प्रजातियों के 50 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा कर्मियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं सभी उपस्थित लोगों ने जलवायु परिवर्तन के विषय में चर्चा करते हुए अधिक से अधिक पौधे हरेला पर्व पर लगाने की अपील भी करी है।